हमारे यहाँ किसान गलती क्या करते हैं पता, एक ही टाइप का फसल बोएगा, धान या गेहूं, कभी आगे नहीं जा पाएंगे ये सब, बस पेट पूजा हो पाएगा। इतना मेहनत है धान गेहूं में, रो रहा है लोग, किसान लोग इस बार धान के लिए। तो किसान को दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इंटीग्रल खेती क्या है? मिश्रित खेती का ही क्या है? एडवांस रूप है। इसमें कई चीजों को एक साथ आपसी समन्वय करके बोया जाता है। इस तरह से किया जाता है कि एक दूसरे से सिम्बायोसिस रहे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रल खेती के नाम से जानते हैं। इंटीग्रल खेती जैसे कोई किसी का जैसे मान के चलिए खेत है, तो इस साइड में अगर वो एक तालाब बना देता है, ये तालाब यहाँ पर, और यहाँ पे एक अलग से तालाब रख दिया यहाँ पर, तो तालाब अगर रखते हैं तो इसमें मान के चलिए आपको क्या कर सकते हैं? फिश। अब तालाब में समस्या समझिए, मछली के लिए समस्या क्या है? इस मछली को चाहिए बहुत हाई मात्रा में नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन मछलियां खाएंगी तो उससे क्या बना लेती हैं? प्रोटीन। इसलिए कहा जाता है मछली में बहुत प्रोटीन होता है और दूध में भी प्रोटीन होता है। दोनों ज्यादा खा लेंगे, इतना हाई प्रोटीन कर देगा कि आपका शरीर को नुकसान कर देगा। जैसे आपके घर में वोल्टेज चाहिए पंखा के लिए, हाई वोल्टेज देंगे तो उड़ जाएगा। इसलिए देखते हो मछली दूध नहीं खाने कहते हैं लोग, एक साथ नहीं खाया जाता है यहाँ पर। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो बताइए इसको कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे इसको क्या चाहिए होगा आपको? मछली को क्या चाहिए? प्रोटीन। तो मछली के साथ साथ क्या होना चाहिए यहाँ पे? डक समझते हैं? बत्तख, डक, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? सिम्बायोसिस है। डक अगर इसमें उतर जाए, मछली की साइज जब बड़ी हो जाती है तभी डक को छोड़ना चाहिए, ना तो कुल बतखवा खा जाएगा सो उसको। मछली अगर बड़ी हो जाएगी तो बत्तख नहीं खा पाता है। अब छोटा है तो नहीं। बत्तख का जो बीट होता है, इसका वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसको कौन खा जाएगा? मछली। अब मछली का जो बीट होता है या जो मछली को गंदगी फैलाने वाले कीड़े होते हैं, उसको कौन खा जाएगा? बत्तख। इन दोनों में क्या हो गया? सिम्बायोसिस हो गया, एकदम दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? सब सिमिलर हो जाएंगे सब। मछली भी आपका प्रोटीन का अच्छा। इससे किसान को फायदा क्या होगा? मछली का प्रोडक्शन डेली नहीं हो सकता, 6 महीने पे एक बार, 3 महीने पे एक बार निकलेगा, तो एक बार का लंबा प्रोडक्शन है। तो किसान को दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पहला कि एक रेगुलर खर्चा कैसे निकालना है और बड़े काम को कैसे करना है। तो बड़े काम को मछली बेच के कर सकता है अच्छा खासा, अगर एक बार में पैसा निकल गया। और बत्तख डेली अंडा देता है, तो बत्तख या मुर्गी पालन इससे कर सकते हैं, हैन भी कर सकते हैं। बत्तख का अंडा का यहाँ पे डिमांड बहुत महंगा बिकता है, मुर्गी से महंगा बिकता है। मुर्गी का अंडा नुकसान करता है, बत्तख का नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उसमें। लेकिन अपने अपने जगह पे जो चीज एक बार सेट कर गया ना, अब हम लोग यहाँ किसी को बत्तख का अंडा पहले दिमाग में आते बत्तखवा का फिगर बनने लगता है, पैक क्या मत गए। अजीब बत्तख अगर कोई बता दिया खाने से पहले बत्तख का, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अगर वही नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो वहाँ बत्तख के अंडे का डिमांड क्या है? ज्यादा। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया। लेकिन मछली के साथ समस्या क्या है? कोनो ससुरा आके जहर डाल दिया, सारा काम खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसके लिए आपको साइड में केला बो देना है। अब ये बताइए यहाँ केला उग जाएगा कि नहीं? सबसे इजीली उगेगा। तो ये इंटीग्रल खेती कहलाता है। साइड में केला बोएंगे तो केला को पानी की बहुत जरूरत है, और तालाब में क्या रहेगा? पानी रहेगा। तालाब में क्या रहता है? पानी रहता है। केला की खासियत होती है बहुत जल्दी सोखता है। जहां कहीं आपको पता चल गया कि मछली में क्या है? जहर घुला है, फटाफट केला का पेड़ काट के इसमें क्या कर दीजिए? फेंक दीजिए, तुरंत सोख लेगा सारा जहर। तुरंत सारा जहर क्या कर लेगा? सोख लेगा। और साइड में आपको हमेशा एक खाली छोटा सा तालाब रखना है कि जब भी कभी हो तो जाल लगा के और पलट लेना है इसमें। यहाँ पर समझ गया? तो आईएसआर जो बताती है उसमें थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा है, पैसा क्या लगेगा? ज्यादा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर तालाब का नक्शा है, प्रॉपर डक फार्मिंग का नक्शा है, पूरा आपको पता है कि किस नस्ल की डक आप मतलब कल्चर कीजिएगा, उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो उसका पूरा एक रिपोर्ट बनता है। जैसे लिस्ट बनती है ना, जैसे आप कैसे इतिहास लिखते हैं, बाबर के बारे में पढ़ते हैं, तो पूरा उसका जन्म कब हुआ, कौन युद्ध लड़ा, कब कैसे किया। वैसे ही जब आप नाबार्ड से लोन लेने जाते हैं ना, तो नाबार्ड कहता है कि हम हर उस इंसान को लोन दे सकते हैं जो जानता है। तो आप उसको बताना पड़ेगा कि हम इस नस्ल की मुर्गी को रखेंगे, कितने दिन में कितने साइज की हो जाती है, कौन कौन बीमारियां आती हैं, कौन सा चीज ज्यादा देना पड़ता है, अंडे का साइज क्या होता है, पूरा जब जानकारी हो जाएगा, बस नाबार्ड को ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना जानता है, पैसा नहीं डुबाएगा, आपको लोन क्या कर देगा? फाइनल कर देता। और थोड़ा खिलाना उलाना तो हिंदुस्तान में है तो पढ़बे करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया बैलेंस्ड। ये इसे हम लोग खाली रखते हैं ताकि इसको पलट सके। तो ये क्या कहलाता है? इंटीग्रल खेती। कौन सी खेती? इंटीग्रल। अब किसी किसान के पास ज्यादा जमीन है तो ये केवल इतना काम तो करेगा नहीं। यहाँ पर अब वो काऊ या फिर क्या रख सकता है? बफेलो, मतलब गाय या भैंस, जो भी रखना है यहाँ पे। इस खाली टैंक का यूज हो सकता है, ससुरा इसमें नहा लेगा सब। ये है इमरजेंसी, याद रखिएगा। इंडिया में रह रहे हैं, कोनो ना कोनो जरतुआई से कुछ ना कुछ फेंकेगा।
और कुछ नहीं भी फेंका तो आपके पानी जमीन से टच में है, जमीन का पीएच गड़बड़ होगा, पानी का पीएच गड़बड़ होगा, मछली को डिस्टर्ब हो जाएगा, तब तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। समझ गए? जब तक मछलियां छोटी हैं तब तक अपने ये जो बत्तख है सब इसको कहाँ भेज सकते हैं, इस वाले। मछली बड़ी हो जाएगी तब उसमें भेजना, तो सब कुल खलिया देगा ही खजरा सब यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब बाकी एरिया में क्या करिए, खेती। बाकी एरिया में क्या कर सकते हैं, खेती। अब उसमें भी खेती में यहाँ पे, तो इससे क्या होता है, किसान को इस खेत से और मछली बेचकर उसको एक बार में अच्छा मुनाफा होगा, और बाकी रेगुलर इनकम के लिए इसका दूध बेच सकता है, इसके अंडे बेच सकते हैं यहाँ पर, और बाकी इन लोग का इस एरिया में अपना वर्मी कल्चर अभी बड़ा है ना, गाय का जो गोबर निकलेगा, इस अच्छा वर्मी बनाने के लिए इसमें मुर्गी या बत्तख का क्या चाहिए, बीट चाहिए, उसका छोटे मात्रा के गोबर को क्या कहते हैं, बीट कर। तो यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो हमेशा आईसार हो गया या जो भी हो गया, वो किसानों की स्थिति को सुधारना चाहता है, बट किसान ना अपना पुराना स्थिति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके सामने दो समस्या, एक उसके पास एजुकेशन का अभाव, दूसरा उसके जगह कैपिटल का अभाव। समझ गए? एक जगह खेत होना भी चाहिए, और ये भी बहुत समस्या है। समझ में गया कि नहीं गया? खास करके बाबू बिहार की समस्या, यहाँ चकबंदी है नहीं, किसी का 2 बीघा यहाँ है तो 1 कट्ठा वहाँ है, 3 कट्ठा यहाँ। समझ में आया कि नहीं? तो अगर एक पास रहेगा तो इससे हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ किसान गलती क्या करते हैं पता है? सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं हम लोग? क्या एक ही टाइप का फसल बोएगा, धान या गेहूं, कभी आगे नहीं जा पाएंगे ये सब, बस पेट पूजा हो पाएगा, मतलब पेट घर द्वार चल जाए। धान गेहूं में इतना मेहनत है, धान गेहूं में, और जब काटने जाइएगा तो रेट गिर जाएगा, और या तो फिर बीमारी लग जाएगी काटने के टाइम पे। अभी धान का आप लोग जो किसान होंगे, लोग रो रहा है, लोग किसान लोग इस बार धान के लिए नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगा किसान के लिए यहाँ पर। तो इतनी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? आपके पास बस अवेलेबल रहना चाहिए। और पता है ये जो खेत है, अब एक बात बताइए, एक समस्या, रिसर्च में जब भी करिएगा आईसीआर के पास तो पूरा प्लान है उसके पास। ये जो बेड बनाएंगे आप किस चीज के लिए? खाद के लिए। तो खाद जो है आपका पर डे यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको 3-4 बेड बनाना पड़ेगा, आज इसमें, अगले महीने इसमें। लेकिन खेत में एक ऐसा लिमिटेड समय आएगा कि जब खेत आपका कह देगा कि अब हमको खाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जब खाद डालते हैं ना तो वो खेत जो है प्रॉपर सेचुरेट हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, तो अब आपका ये खाद क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। तो इस खाद को बस आपको कुछ नहीं करना है, अंधेरे कमरे में ले जाके रख देना है, और उसमें नमी डाल देना है, कमरा अंधेरा करके, और दुकान से आईएसआर या फिर कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना है मशरूम का दाना, और उस खादवा में छिड़क के कमरा बंद कर देना है। बस प्रॉपर ठंडा रहना चाहिए, उसमें क्या निकलेगा? मशरूम, और उसको नेताओं को बेचना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहना है कि मशरूम, हमने मशरूम उत्पादित कर दिया यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल खेती। हर खेती एक दूसरे से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। इंटीग्रल खेती होना चाहिए, हर खेती एक दूसरे से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर एक आदमी थे, उनका फूल का ना मतलब वो था, खेती था। आप बनारस वगैरह साइड में जाएंगे तो फूल की खेती होती, बहुत बेहतरीन था। एक बार उनका फूल की खेती थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी यहाँ पर, लेकिन बहुत बड़ा बगीचा था, उनको समझे में नहीं आ रहा था, बहुत घाटा लग गया उनको। तो हमसे एक बार उनकी ऐसी चर्चा हो रही थी, तो सर कहें कि फूल में बड़ा फायदा है खान साहब, लेकिन अनिश्चितता इस बात का है ना कि अगर नहीं हुआ तो बहुत लॉस लग जाता है। अब फूल के लिए सबसे बड़ा चाहिए, जानते हैं क्या चाहिए? मधुमक्खी। फूल के लिए क्या चाहिए? मधुमक्खी। तो उनको साइड में एक जगह बोल दिए, साइड में तनी मधुमक्खी वाला पाल दीजिए वहां पे, तो एपी कल्चर आता है, साइड में पाल दीजिए, बाकी मधुमक्खी खुश। उसको क्या मिल गया? फूल। उनको शहद भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, फूल भी टेंशन फ्री रहता है। तो आईएसआर आपका मदद करना चाहता है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। आप उसे अपनाना चाहते हैं कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आएगा सबका? तो इंटीग्रल खेती क्या होता है? कई तरह की खेतियों को, पशुपालन, कई फसलों को एक साथ आपस में जोड़ देना क्या कहलाता है? इंटीग्रल खेती।